जी दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। आज हम एक वीडियो बना रहे हैं मिस्टेक्स के ऊपर। एक हमारी सब्सक्राइबर हैं, उन्होंने हमें पिक्चर सेंड की है, उसको 4 मिस्टेक मिली हैं। दूसरी दफ़ा वो फेल हुई थी फाइनल टेस्ट में, तो उसके ऊपर वीडियो बना रहे हैं। थोड़ा आप भी गौर कर लेंगे, इस तरह दूसरे जो दोस्त फेल हुए हैं वो भी अपनी मिस्टेक जो है वो देख सकते हैं। मैंने वैसे वीडियो मिस्टेक्स के ऊपर बनाई हुई है, कुछ जो मिस्टेक हैं वो रह गई, वैसे मोस्टली मैंने मिस्टेक के ऊपर बनाई हुई है। तो ये 4 मिस्टेक्स जो हैं इनको हम ब्रीफली डिस्कस करते हैं। पहले नंबर पे है मूव द व्हीकल फॉरवर्ड एंड ऑन रिवर्स इन ऑर्डिनरी और इमरजेंसी सिचुएशन एंड ऑन स्लोप। सो ये मिस्टेक जो है ये मोस्टली ऐसी सूरत में हो सकती है, ज़्यादातर स्टीयरिंग टर्न पोजीशन में होता है और जो है आप एक्सीलेटर दे सकते हैं, यानी इस टर्निंग में होता है स्टीयरिंग। जैसे अभी ये देखिए, स्टीयरिंग सीधा है लेकिन टर्न हुआ हुआ होता है, एक टर्न हुआ हुआ होता है। अब स्टूडेंट बैठता है, उसको पता नहीं होता कि व्हील जो है वो टर्न में है, स्टीयरिंग सीधा है लेकिन व्हील टर्न में होता है। और वो बेल्ट वगैरह लगा के जब गियर लगाते हैं, ये देखिए मैंने गियर लगाया और जैसे ही आपने हैंड ब्रेक नीचे छोड़ा और आपने मूव किया यानी एक्सीलेटर दिया, आप लोग क्या करते हैं, ब्रेक से पैर हटाते ही फ़ौरन एक्सीलेटर पे रखते हैं। ऐसा नहीं करना चाहिए, पहले आपको ब्रेक से पैर हटाना चाहिए। ये देखिए ब्रेक से पैर हटाया तो गाड़ी किधर जा रही है, ये गलत हो गई गाड़ी आपकी, यानी मूवमेंट राइट साइड पे कर रही है। सो ये सिचुएशन में आपको मिस्टेक मिल सकती है, यानी आपने गाड़ी को, या इसी तरह अगर पार्किंग में गाड़ी रिवर्स में पार्क हुई है और जो टायर हैं उसके वो मूवमेंट में है, मूव पोजीशन में खड़ी हुई है गाड़ी, और आप समझते हैं कि स्टीयरिंग सीधा नज़र आ रहा है, निशान सामने सीधा लिखा हुआ है, तो इसलिए आप मूव करते हैं, रिवर्स करते हैं, तो ऐसी सूरत में ये मिस्टेक मिलती है। और दूसरी सिचुएशन ये हो सकती है कि आपने यकदम एक्सीलेटर के ऊपर पैर दिया और गाड़ी ने जर्क किया, तो ऐसी सूरत में भी ये मिस्टेक मिल सकती है, मूव द व्हीकल फॉरवर्ड एंड आर रिवर्स। सो ये ब्रेक छोड़ते ही कुछ लोग फ़ौरन एक्सीलेटर दे देते हैं, झटके के साथ एक्सीलेटर दे दिया, फिर ब्रेक लगा दिया और एक्सीलेटर दे के फिर मूवमेंट करते वक्त ये ज़्यादा एक्सीलेटर दे दिया, क्योंकि एक्सीलेटर के ऊपर उनका यकदम पैर पड़ता है, जिसकी वजह से मिस्टेक हो जाती है, यानी जर्क करती है गाड़ी। और दूसरे नंबर पे उनको मिस्टेक मिली है लीविंग द लेन टू एन अदर लेन एंड टर्न लेफ़्ट एंड राइट, यानी टर्निंग लेफ़्ट एंड राइट की मिस्टेक या चेंज ऑफ लाइन की मिस्टेक। तो इसके ऊपर मैंने सेपरेट वीडियो बनाई हुई है, उसका लिंक मैं नीचे दे दूँगा। यानी चेंज ऑफ लाइन, चेंजिंग लाइन की जो है वो मैंने वीडियो डाली हुई है, और टर्निंग लेफ़्ट राइट की भी शायद 1 या 2 दफ़ा वीडियो मैंने डाली हैं, वो आप देख लीजिएगा, मैं उसका लिंक डाल दूँगा। फिर एक मिस्टेक है जी, रेस्पेक्ट ट्रैफिक साइंस। साइन बोर्ड आता है, मिसाल के तौर पर कोई भी आपके सामने, मोस्टली जो स्टूडेंट जो ट्रेनी होता है वो साइन बोर्ड्स के ऊपर नज़र नहीं रखता। स्पीड का साइन बोर्ड आया है 60 का, तो उसको 60 के ऊपर चलाना चाहिए। शारजा में तो 20 जो है वो कंसेशन होती है। कभी कभी एग्जामिनर जो होता है वो फास्ट का बोलता है, स्पीड में चलाओ, तो भी मुश्किल नहीं होता, आप उसकी बात को ओबे करेंगे और चलाएँगे, 60 से ऊपर भी चलाएँगे तो मुश्किल नहीं है। 80 पे तो वैसे ही इजाज़त होती है, चला सकते हैं। इसके अलावा हम्प का साइन बोर्ड आया, आपने उसको नहीं देखा, तवज्जो नहीं की और आपकी गाड़ी उसके ऊपर थोड़ा तेज़ी से मूव कर जाती है। इसके अलावा पेडिस्ट्रियल क्रॉसिंग का साइन बोर्ड आता है और पेडिस्ट्रियल क्रॉसिंग की मार्किंग भी आती है, जैसे ये सामने आ रही है, तो इसके ऊपर भी आपने गाड़ी को थोड़ा आहिस्ता नहीं किया, स्लो नहीं किया, तो ये जो गलती है ये है रिस्पेक्ट ट्रैफिक साइंस की। फिर इसी मिस्टेक में आगे है लेन, यानी लेन जो है वो सॉलिड लाइन हो सकती है, या वार्निंग लाइन हो सकती है, या स्टॉप लाइन हो सकती है, जैसे ये है स्टॉप लाइन। इसके ऊपर आपने गाड़ी को थोड़ा सा स्लो करके रोकना है, चेक किया, फिर उसके बाद जाना है, तो ये भी लाइन की गलती हो जाएगी, यानी ट्रैफिक लेन की गलती हो गई। सो लाइन मार्किंग जो है वो आपको पता होना चाहिए। फिर ये एरोज़ होते हैं, ये भी लेन के हिसाब में आ जाता है, यानी मार्किंग ऑफ द रोड, ये लेफ़्ट और राइट का क्या कह रहा है ये भी आपको समझना चाहिए। फिर उसके बाद सिग्नल यूज्ड बाय अनदर ड्राइवर, कोई आपको मैसेज दे रहा है आपसे आगे कि मैं लेन चेंज कर रहा हूँ, तो आप थोड़ा एक्सीलेटर छोड़ के उसको रेस्पेक्ट देंगे, उसको आने देंगे। वो ऑर्डर नहीं दे रहा, वो आपको रिक्वेस्ट कर रहा है, मैसेज दे रहा है कि आई वांट टू चेंज द लाइन, सो आप थोड़ा सा एक्सीलेटर छोड़ेंगे
उसको रास्ता देंगे, उसको आने देंगे। ये भी अगर आप नहीं किया तो ये बिहेवियरल मिस्टेक आ जाती है ड्राइवर की, यानी बिहेवियर उसका या एटीट्यूड अच्छा नहीं है, तो ये मिस्टेक भी मिल जाती है। सिग्नल यूज बाय अनदर ड्राइवर्स, यानी आप उसको रिस्पेक्ट नहीं दे रहे। फिर है जी अटेंशन एंड कंप्लायंस विद एग्जामिनर इंस्ट्रक्शंस। ये मिस्टेक मोस्टली स्टूडेंट से होती है कि वो आपको बोल रहा है जी राइट जाने के लिए मुड़ना था, लेकिन आप लेफ़्ट चले गए, तो ये मिस्टेक भी इसी में आ जाती है। 3 नंबर, यानी जो तीसरी मैं बता रहा हूँ, कंप्लायंस विद एग्जामिनर इंस्ट्रक्शंस, तो ये मिस्टेक मोस्टली स्टूडेंट को होती है। अगर वो पार्किंग का कहता है कि लेफ़्ट पार्किंग करनी है, तो स्टूडेंट जो है वो राइट पार्किंग कर देता है, या वो राउंड अबाउट से लेफ़्ट का कहता है, वो स्ट्रेट चला जाता है या राइट चला जाता है। तो ये मिस्टेक जो है, ये सारी मिस्टेक इसी में आ जाती है। रिस्पेक्ट ट्रैफिक साइंस, लेन, सिग्नल यूज्ड बाय अनदर ड्राइवर, अटेंशन एंड कंप्लायंस विद एग्जामिनर इंस्ट्रक्शन, ये सारी की सारी मिस्टेक्स मैंने आपको इंडिविजुअली सारी बता दी हैं। उसके बाद है जी 4th नंबर पे, वेदर आर नॉट द व्हीकल मूव्ड व्हेन स्टार्टिंग ड्यू टू लैक ऑफ कंट्रोल। तो इसमें क्या होता है कि गाड़ी गियर में नहीं डाला होगा और आप एक्सीटर दे रहे हैं, मतलब एक्सीटर दे रहे हैं, गाड़ी तो गियर में ही नहीं है और आप जो है वो चलाने की कोशिश कर रहे हैं, आगे करने की कोशिश कर रहे हैं। या फिर ये हो सकता है कि हैंड ब्रेक जो है वो पुल्ड हो सकती है, ऊपर हो सकती है, और आप गियर लगा के गाड़ी आगे मूव कर रहे हैं तो गाड़ी मूव नहीं हो रही है आपकी। ये मोस्टली क्या होता है कि ऑटोमेटिक गाड़ी में ये मिस्टेक मिलती है, मैनुअल गाड़ी में वो गाड़ी बंद हो जाती है। फिर गाड़ी कभी कभी बंद होती है, स्विच ऑफ होती है, और स्टूडेंट बेचारा आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहा होता है, उसको पता नहीं चलता कि गाड़ी बंद है, गाड़ी यानी स्विच ऑफ होती है, गाड़ी बंद होती है, तो वो चलाने की कोशिश कर रहा होता है कि, तो ये मिस्टेक होती है। वेदर आर नॉट द व्हीकल मूव्ड व्हेन स्टार्टिंग ड्यू टू लैक ऑफ कंट्रोल। और कभी कभी क्या होता है कि गाड़ी सही तरीके से मूवमेंट नहीं कर रहा होता, यानी उसको जो रफ्तार चाहिए, स्पीड नहीं रखता, स्लो चला रहा है, कॉन्फिडेंस नहीं है, कंट्रोल नहीं है, गाड़ी की स्पीड जो है वो 60 चाहिए या 80 चाहिए मेन रोड के ऊपर, और वो गाड़ी स्लो चला रहा है, 40-45 पे चला रहा है। तो ये मिस्टेक सारी की सारी इसी सिचुएशन में मिल सकती हैं।